बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अपने व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली रेसिपी लेके आई हूँ, चटनी की रेसिपी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, तो रमज़ान में हमारे घर में डेली रूटीन में चाट बनती है, फ्रूट चाट बनती है, दही भल्ले बनते हैं, समोसे वगैरह। तो ये जो चटनी है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप इसको एक बार बना लेंगे तो आप इसे पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाहे आप फ्रूट चाट में डाल लें, दही बल्लों में डाल लें, चाहे आप इसको पकौड़ों के साथ खाएं, चाहे आप इसको समोसों के साथ खाएं। तो ये इमली और खुबानी की मज़ेदार चटनी मैंने किस तरीके से तैयार की है, आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने आधा किलो खुबानी ली थी। खुश्क खुबानी आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाती है। इसको अच्छे तरीके से पहले मैंने वॉश किया है, क्योंकि जहाँ पर ये सुखाई जाती है वहाँ पे मिट्टी वगैरह होती है, खुली जगह पे ये सुखाई जाती है। तो इसको पहले अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगोकर रख दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब दूसरी जगह पर मैंने लिया इमली। इमली की भी सेम क्वांटिटी है, आधा किलो। दोनों चीज़ें 500-500 ग्राम है, यानी आधा किलो दोनों चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने पहले धोया है, उसके बाद इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है। इमली का पानी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा पानी है। बस आपने ध्यान यही रखना है कि इनकी सफाई जो है, इनको धोना बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद इसको भिगोना है। अब जी व्यूअर्स एक पतीली ले लेंगे खूबसूरत सी, चूल्हे के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब पानी समेत जो भीगी हुई खुबानी थी वो मैंने पतीली के अंदर डाल दी है, और पानी समेत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाउल साफ़ है, बिल्कुल भी नीचे मिट्टी नहीं है। इसी तरीके से आपने भी अच्छे तरीके से अपनी खुबानी को धोना है कि उसमें किरक वगैरह, जो रेत वगैरह के ज़रात हैं, वो बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह ना आए, नहीं तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी और चटनी में बिल्कुल भी वो जो कहते हैं ना एक रेत का तरह जायका आता है, उस तरह से आएगा। ये देखें इमली भी बिल्कुल साफ़ है। तो मैं आपको बाउल इसलिए दिखा रही हूँ कि अच्छे तरीके से अगर आप भी चीज़ें वॉश करेंगे तो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है, वो नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। तो अब इन दोनों चीज़ों को जिस पानी के अंदर मैंने भिगोया था वो पानी समेत मैंने पतीली के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर 1 कप पानी थोड़ा सा मैं और शामिल कर दूँगी। 1 कप पानी, ये 1 कप पानी डालने का मकसद यहाँ पर यह है कि जिसकी जो पकाई होनी है वो 1 कप पानी जो है वो ही करेगा, और जो इसका अपना पानी है इसको अब मैंने वो इसके अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स मैंने कवर अप करके रख दिया था। जैसे ही इमली और खुबानी को एक बॉयल आ चुका है अच्छे तरीके से, अब इनके अंदर मैं चम्मच चलाऊंगी, अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अब इसके अंदर डालूंगी मैं स्पाइसेस जो डालने हैं। पहले अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को उबाला दिलवाना है। उबाला दिलवाने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक पाउडर, जिसे हम सूंड का पाउडर भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून अदरक पाउडर डाल दिया है। ये आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ना ही ये ऑप्शनल है, ये आपने लाजमी डालना है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैं नमक शामिल कर रही हूँ, और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स मैंने शामिल किया है नमक, लाल मिर्च और अदरक पाउडर। अब इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से चम्मच चलाने के बाद। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर गुड़ शामिल करूँगी। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स गुड़ मैंने 250 ग्राम लिया था, यानी 1 पाव गुड़ लिया है, जिसको मैंने हल्का सा दरदरा कर लिया है, यानी तोड़ लिया है। तो अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप शक्कर और चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप गुड़ डालें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको गुड़ की ही सलाह दूंगी कि गुड़ डालें। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर 20 मिनट के लिए कवर अप करके इसको पका लेंगे। तो 20 मिनट के बाद मैंने चूल्हे से उतार लिया पतीली को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से खुबानी और इमली जो है, मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाया। तो खुबानी और जो इमली है वो अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, और यहाँ पर आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये देखें। तो अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। जैसे ये ठंडी होगी तो मैं ग्राइंडर के जग के अंदर डालकर इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स मैंने चटनी को ब्लेंड कर लिया था। तो यहाँ पर ये देखिए ब्लेंड करने के बाद मैंने एक सुराखों वाली इस तरह से कोई भी आपने चीज़ यानी स्टेनर के अंदर डालकर इसको छान लेना, ताकि जो इमली के गुठलियाँ हैं वो अलहदा हो जाएं, और चटनी को अच्छे तरीके से आपने छान लेना है। ये देखें इस तरह से चम्मच चलाती जाऊँगी। अगर आपको यहाँ पर इस स्टेप के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आपने पानी डाल लेना है। इस वाले ब्लेंडर के अंदर, मैंने जिस ब्लेंडर के अंदर इसको ब्लेंड किया था वही वाला पानी से भरकर मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये देखें इस तरह से ब्लेंडर के अंदर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था चटनी को। आप भी इजीली घर में बस 2 से 3 मिनट बस ब्लेंडर के अंदर डालना है, और हल्का सा चलाएंगे तो अच्छे तरीके से चटनी हमारी ब्लेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको छानती जा रही हूँ, ताकि चटनी जो है हमारी वेस्ट ना हो। पानी डालने का मकसद यहाँ पर यह है कि अच्छे तरीके से गुठलियों के साथ जो इसका इमली और खुबानी का गूदा लगा है वो सारा साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इमली की गुठलियाँ वो अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी हैं। तमाम चटनी को मैंने यहाँ पर छान लिए।
सारी चटनी को मैंने यहाँ पर छान लिया और आप यहाँ पर इसकी लुक देख सकते हैं। अब इस चटनी को दोबारा उसी वाली पतीली के अंदर डालेंगे जिसके अंदर हमने इमली और खुबानी को पकाया था, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा शामिल किया है। मतलब जब इसको छानते वक्त हमने पानी डाला है तो वो पानी को यहाँ पर 1 से 2 इसको बॉयल चटनी को दिला लेंगे, ताकि पानी डालने से जो पानी, अगर हमने पानी डाल के इस तरह से रख लेंगे तो वो पानी बिल्कुल अलहदा होगा और चटनी बिल्कुल अलहदा होगी, तो वो चटनी में जायका बिल्कुल नहीं। 1 से 2 मरतबा आपने बॉयल दिलवाने के बाद फाइनली तौर पर हमारी चटनी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बस जस्ट इसको दोबारा इसलिए कुक किया था क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी शामिल किया था। तो फाइनली तौर पर चटनी यहाँ पर बन चुकी है। 1 से 2 दिलवाने के बाद मैंने चटनी का चूल्हा नीचे से बंद कर दिया था और अब चटनी को ठंडा कर लिया है। अब जी व्यूवर्स, आप इस चटनी को इजीली स्टोर कर सकते हैं। चाहे आप अगर इसको फ्रोज़न करना चाहते हैं तो फ्रोज़न कर लें, चाहे आप इसको नीचे फ्रिज में रखना चाहते हैं किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालकर आप इसको रख लें ईजिली। जब आपका दिल चाहे रमज़ान में चाट बनाने को, दही भल्ले बनाने को, फ्रूट्स काटे तो ये चटनी डाल दी और हल्का सा चाट मसाला मिक्स किया तो फ्रूट चाट तैयार हो जाएगी। दही भल्लों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं, समोसों के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, इसको ज़रूर बनाकर रखें रमज़ान में। तो आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।